जरा बताएं आपको कि कितना पैसा है इनके पास। वी हैव द डिटेल्स। एनडीएस ने इनको एहतजाज जारी रखने के लिए कितने पैसे दिए, रा ने इनको कितने पैसे दिए। मोहम्मद इस्माइल बॉन जोंदोन टीवी का पीटीएम से क्या ताल्लुक है ये भी बताएं। इंडियन डिप्लोमेट्स ने कितने डॉलर दिए, किस लिए दिए और कैसे आप तक पहुंचे। आप रियासत पाकिस्तान का हिस्सा हैं या अफगानिस्तान का हिस्सा। आप पाकिस्तान की पॉलिसी पे चलेंगे या अफगानिस्तान की पॉलिसी पे चलेंगे। पीटीएम ने जितनी आजादी लेनी थी ले ली, उनका वक्त पूरा हो चुका। डीजीआईएसपीआर का कहना है आर्मी चीफ की हिदायत पर अमल होगा। लोगों को कोई तकलीफ होगी ना गैर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। पीटीएम वाले फौज के खिलाफ जलसों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का हिस्सा है या अफगानिस्तान का। भाग भाग कर बैरून मुल्क क्यों जाते हैं। क्या मसाइल मोदी ने हल करना है। डीजीआईएसपीआर ने पीटीएम की मुल्क दुश्मन सरगर्मियों से पर्दा उठा दिया तो गैर मुल्की खबररसा इदारे ने नया हथकंडा अपनाया। ब्रीफिंग को मनफी रंग देने की नाकाम कोशिश की। यके बाद दीगरे 2 सर्वे किए लेकिन मतलूबा नताइज ना मिले। आवाम की बड़ी तादाद की नाम निहाद पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक की पुरजोर मुखालफत। पहले सर्वे में 89, दूसरे में 72% लोग फौज के मौक़िफ़ के हामी। पमाग्रानो कदरमनो पुख्तानो टोलन अव्वल दा जड़ा दमैनी नतासो टोलो तसलाम कवल ग्वाडम का पाकिस्तान खुशहाला आओ आबादवी नौ मुंग टोल बाशमूल पुख्ताना बाहुम आबादवी। आए पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर का पश्तो में पैगाम। कहा मोहतरम पख्तून भाइयों बहनों माओ बुजुर्गों और नौजवानों को सलाम पेश करते हैं। पाक फौज आपकी है जैसे पाकिस्तान हम सब का है। पाकिस्तान खुशहाल और आबाद होगा तो हम सब बशमूल पख्तून खुशहाल होंगे। मजीद कहा कि हुकूमत में 60% पख्तून भाई मौजूद हैं। ओवर 30,000 मदरसे हैं पाकिस्तान में। जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जाते थे वो 100 से भी कम है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो 30,000 मदरसे हैं वो 30,000 के 30,000 कोई दहशतगर्द या अस्करियत पसंद नहीं कर रहे। हुकूमत तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के मातहत और तालीमी बोर्ड से मुंसलिक करेगी। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं उलमा मदरसों को कौमी धारे में लाने पर रजामंद हैं। कानून साजी के लिए बिल भी तैयार हो रहा है। यकसा निसाब होगा। सिर्फ किसी दूसरे के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद नहीं होगा। 30,000 में से सिर्फ 100 मदरसे मखसूस इंतहा पसंदी की तालीम देते थे। 2 महीने हो गए हैं इंडिया अनगिनत झूठ बोली जा रहा है। हमने आपकी एयर स्ट्राइक नाकाम बनाई, ना हमारी तरफ कोई जानी नुकसान हुआ, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया गया। आपके 2 जहाज हमारी एयरफोर्स ने गिराए और दोनों का मलबा पूरी दुनिया ने जमीन पे देखा। फिर आपने कहा जी आपने हमारा F-16 गिराया। F-16 तो बहुत बड़ी चीज है। आजकल तो मोटरसाइकिल लग जाए तो उसकी खबर नहीं छुपती। जेस ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के करीब हमने मिसाइल कराया, वहां कौन मौजूद था भारत ये भी बता दे। डीजीआईएसपीआर का कहना है 2 महीने हो गए भारत अनगिनत झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान मुसलसल सच बोल रहा है। भारत चाहे तो फिर आजमा ले मगर पहले अपने जहाजों का गिरना जहन में रखे। जरूरत पड़ी तो 27 फरवरी को दोबारा दोहराएंगे। ये 1971 नहीं, आज कोई चीज छुप नहीं सकती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का टेला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। चूनिया और कसूर में लाहौर कोर का भी दौरा किया। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने लाहौर कोर और मंगला कोर के जवानों की मशकें देखी। कहते हैं पाक फौज अवाम की हिमायत से मादरे वतन का हर कीमत पर दिफा करेगी। मुसल्ला अफवाज जवामर्दी और बहादुरी से वतन अजीज का दिफा यकीनी बनाएंगी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी और नायब वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान। ज़ल्मे खलीलजाद और एलिस वेल्स ने पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। अफगान मफाहमती अमल में हालिया पेशरफ्त का जायजा लिया गया। अमरीकी वफ़द की मुशीर खजाना हफीज शेख से भी मुलाकात हुई।
नौजवानों के लिए 200 अरब रुपए के प्रोग्राम की आज मंजूरी का इम्कान। वजीर आज़म इमरान खान का कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत 21 से 45 साल के अफराद को बिलासूद आसान शराइत पर कर्जा दिया जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक पहले दर्जे में कर्ज की हद 5 लाख, दूसरे में 1 करोड़ रुपए मुकर्रर, तीसरे दर्जे में 2.5 करोड़ रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वजीर आज़म और वजीर खारिजा काबीना को दौरा चीन पर एतमाद मिलेंगे। मुशीर खजाना और कॉमर्स पाक चीन मुआहिदों पर ब्रीफिंग देंगे। वजीर मनसूबाबंदी सी पैक के दूसरे मरहले बारे काबीना को आगाह करेंगे। काबीना 16 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। महंगाई की आग पर मजीद तेल छिड़कने की तैयारी। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने के लिए ओगरा की समरी 1 मई से पेट्रोल 14 रुपए 37 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश करती। हाई स्पीड डीजल की कीमत में फी लीटर 4 रुपए 89 पैसे इजाफे की तजवीज़। मिट्टी का तेल फी लीटर 7 रुपए 46 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 6 रुपए 40 पैसे महंगा करने की सिफारिश। आपकी धमकी से, आपके नाबगर्दी से, आपके अरेस्ट के धमकियों से हम डरने वाले नहीं। हम 28वीं तरमीम में अपने स्टांस को नहीं बदलेंगे। अगर आपने किसी पर बोझ डालना है तो आप अमीरों पर डालो, आप जहांगीर तरीनों पर डालो। अगर आप लाहौर से ताल्लुक रखते हो तो फिर कन्विक्शन के बाद आपको जेल में डाला जाता है। छोटा सूबा से ताल्लुक रखते हो तो फिर आपको जेल में पहले ही डाला जाता है। जितना दबाव डालना चाहते हैं डाल ले, जो करना है कर लो, जेल जाने को भी तैयार हैं। पीपल्स पार्टी उसूली मौक़िफ़ से नहीं हटेगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं सदारती निज़ाम और फौजी अदालतों पर भी मौक़िफ़ नहीं बदलेंगे। मुल्क में 2 निज़ाम नहीं चल सकते। PTI वालों के केसेस पर कार्रवाई नहीं होती। लाहौर वालों को बाद में, छोटे सूबे वालों को पहले गिरफ्तार किया जाता है। नहीं चाहते कि इदारे मुतनाज़ हों। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास। MQM के साबिक वजीर अब्दुर्रऊफ सिद्दीकी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। अब्दुर्रऊफ सिद्दीकी पर गैर कानूनी भर्तियों और सरकारी फंड में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम। साबिक सदर नेशनल बैंक सईद अहमद के खिलाफ एक और इंक्वायरी की मंजूरी भी दी गई। सईद अहमद मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाज शरीफ के शरीक मुल्ज़िम हैं। सिंध असम्बली के तवील तरीन इजलास का रिकॉर्ड बन गया। कार्रवाई दिन 2 बजे से रात गए तक जारी रही। ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का 3 घंटे तक खिताब। नस्ब नशस्तें खाली होने के बावजूद इजलास चलता रहा। बजट, अखराजात और तजवीज़ पर बजट। GTA अरकान पीपल्स पार्टी के कई वज़रा और अरकान ऐवान से गैर हाजिर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी खिताब किया। सिंध के सरकारी अस्पतालों की नर्सेस का आज फिर अपने मुतालबात के लिए एहतजाज का ऐलान। गुज़श्ता रोज़ कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया, फिर सिंध असम्बली के सामने धरना दिया। नर्सों के वजीफे में इजाफे, हेल्थ अलाउंस, तरक्कियाँ देने और खाली असामियाँ पुर करने के मुतालबात। उधर लाहौर में बसारत से महरूम अफराद ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। ट्रैफिक हादसात में बलीगुर रहमान की अहलिया और बेटे समेत 17 अफराद जा बहक। लीगी रहनुमा की फैमिली की कार को गोजरा इंटरचेंज के करीब हादसा पेश आया। 2 बच्चे और ड्राइवर जख्मी भी हुए। उधर सरगोदा से रावलपिंडी आने वाली वैन इस्लामाबाद टोल प्लाजा की दीवार से जा टकराई। 12 अफराद जा बहक, 5 जख्मी। लाहौर डिफेंस में हादसे में 3 अफराद जा बहक, 4 जख्मी हो गए। कराची के इलाके टीपू सुल्तान से मुबैना अगवा होने वाली बच्चियां बाज़ेयाब। बच्चियों की तलाश CCTV फुटेजेस की मदद से की गई। 7 साला रेशमा और 10 साला सोनिया गुज़श्ता रोज़ घर के बाहर से अगवा हुई थीं। पुलिस ने वालिदैन की मुद्दइयत में अगवा का मुकदमा दर्ज किया था।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बायस कई शहरों में बिजली के फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। हैदराबाद में लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने गर्मी का हल ढूंढ लिया। शहरियों का कहना है कि सोलर पैनल मुतबादिल तवानाई का बेहतरीन जरिया है। सोलर पैनल की मांग बढ़ते ही इसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया। अमरीकी डिप्टी अटॉर्नी जनरल रॉड रोजेंटाइन मुस्ताफी, इस्तीफा सदर डोनाल्ड ट्रंप को भिजवा दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल का इस्तीफा 11 मई से मुअस्सर होगा। और कोटली आज़ाद कश्मीर की वादी बनाह में मेला मवेशियां का आगाज। मेले में ओवरसीज पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाहों की भी शिरकत। शुरका खेलों, सर्कस और तलबा का पेट शो देखकर खूब महजूज हुए। मेला 3 दिन तक जारी रहेगा।